हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन कर लेने वाले हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज और एनर्जी सारी चेक करेंगे हम ओशो से। ओके, लेटिन गो रिवर्स, द आउटसाइडर, ट्रस्ट, playfulness, cleansing to the past, the source, healing, transformation, guidance, harmony and the mind। देखिए, यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे आ रही है वो ये हैं कि ना, इस समय में आप कुछ ऐसा अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं कि आपके जो पैसे की आवक है, आपके जो धन की आवक है, उसमें आप कुछ ब्लॉकेज फील कर रहे हैं। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे अ, आपका जो धन था वो जो है अ, आपकी स्पीड उसकी जैसे कम हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जो है 150 कमा रहे थे तो आपके पास 50 आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज है। इस स्पीड से जो है आपके धन की गति को कुछ आप ये फील कर रहे हैं कि रुकावट है। अब ये रुकावट क्यों है? देखिए, यहाँ पे ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, जो मार्गदर्शन है टैरो का वो ये है कि आपको, देखिए, आपके सपने कुछ बड़े हो सकते हैं। तो ये जो रुकावट आई है वो इसलिए आई है कि आप अपने समय शक्ति को किसी नई चीज़ में, किसी नई लर्निंग में जो है दें। क्योंकि आप जो है जब कुछ नया स्किल्स अपनी इम्प्रूव करेंगे और जब उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे, तब आपको वो जो आपके ड्रीम्स हैं बड़े बड़े, वो तभी पूरे होंगे जब उस लेवल का आप कोई काम करेंगे। हो सकता है जो आज आप ये काम कर रहे हैं वो उस लेवल का नहीं हो, या इसी में आपको और पॉलिश होने की ज़रूरत है, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है। कुछ न्यू क्रिएटिविटी, कुछ न्यू स्किल्स या कुछ न्यू बिजनेस आइडियाज़, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको चेंज करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज मुझे आ रही है। ओके, देखिए, इस समय आप एक प्लेफुलनेस की एनर्जी में है। आपका जो ट्रस्ट है परमात्मा पर बेनतहा है। आप इस तरीके के इंसान हैं कि ठीक है, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मेरे परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, वो जो कुछ है सही अपने आप से वो मेरे से करवा लेंगे। इस तरीके से आप विश्वास में जो है एक जी रहे हैं। ठीक है, क्लिनजिंग टू द पास्ट की भी एनर्जी है। आपका जो पास्ट था वो क्लियर हो रहा है। पास्ट के जो साइकिल्स हैं वो आपने पैटर्न ब्रेक करे हैं पास्ट के। ठीक है, ये देखें, जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, ये स्नेक, कितने सारे स्नेक होता है जहर। आपके माइंड में बहुत सारे जहरीले स्नेक टाइप या फिर स्नेक के ड्रीम आना, डर जाना बहुत भयंकर तरीके से, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है कि आपने अपने पास्ट को क्लीन किया है। तो बहुत अच्छी बात है ये, और यही चीज़ें आपके जीवन में एक हारमनी लेकर के आएगा। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे आपकी आ रही है। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में, जैसे आप अपने किसी ऐसे रिश्ते में थे, वहाँ से आप मूव ऑन कर गए हैं और अपने पे आप वर्क करने में लगे हैं कि जो है अब ठीक है ना, जैसा है ठीक है। आप जैसे किसी के पीछे भागते नहीं हैं। आपको इस तरीके से आप हो गए हैं कि मैं किसी के पीछे भागने वाला नहीं हूँ। जिसकी मर्जी है वो चाहे जो भी कुछ कर सकता है या फिर कर सकती है, बट मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा या भागूंगी। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे क्योंकि हो सकता है आपने अपने रिश्ते में बहुत कुछ दिया है लेकिन सामने वाले इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया है ना। ऐसी एनर्जीज आ रही है कि आपने अपने रिश्ते में बहुत कुछ दिया है बट सामने वाले पर्सन ने है आपको कुछ भी नहीं दिया। तो क्योंकि आप जो है पूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से अपने किसी रिश्ते को निभाते आ रहे हैं। आपने अच्छे इंसान को जैसे अच्छा घर दिया है, अच्छा सब कुछ दिया है, अच्छी गाड़ी दी है, लेकिन फिर भी उसकी जो डिज़ायर है वो बढ़ती जा रही है, उसकी मांगें बढ़ती जा रही हैं, है ना, अनवांटेड तरीके से।
ठीक है, हो सकता है वो इंसान पैसा कमाने लग गया हो, या किसी तरीके से बिजनेस में आपसे ज़्यादा कुछ बेहतर करने लगा हो, तो उसके भीतर एक अहंकार का भाव जन्म लेने लगा है, ईगो जो है उसका बढ़ने लगा है। ऐसी एनर्जीज भी मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो आप जो है देखिए अपने आप पे काम करें, किसी के पीछे नहीं भागेंगे। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है वो आपके पास कभी भी नहीं रह सकता। किसी को पकड़ के आप कभी भी नहीं रख सकते। टोटलिटी की एनर्जी आई है नंबर 5 की। ओके, थंडर बोल्ट। कुछ लोगों की लाइफ में जो है थंडर बोल्ट की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। कोई बड़ा टावर मूवमेंट आप जो है फेस कर सकते हैं अपने जीवन में। ओके, 5 6। देखिए ये जो है हो सकता है कुछ लोगों को केतु की महादशा अभी अभी लगी है, या कुछ ही अंतरदशा आप केतु की फेस कर रहे हैं, क्योंकि केतु की अंतरदशा में और महादशा में बहुत बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े नेगेटिव सीन होते हैं, बड़े बड़े डाइवोर्स तलाक इसी अंतरदशा महादशा में होते हैं किसी भी इंसान के। क्योंकि केतु आपको एक तो डिटैच कर देगा लोगों से, अपने रिश्तों से वो दूर कर देगा। ठीक है, केतु आपको अध्यात्म सिखाना चाहता है, केतु आपको परमात्मा के बारे में सिखाना चाहता है, और यही केतु का वो समय होता है जब एक नाम के पति पत्नी होते हैं, बट उन दोनों के बीच में बहुत दूरी आ रही होती है। ये केतु की महादशा में होता है। केतु आपको एक ही छत के नीचे रखेगा, बट दोनों को ऐसा रख देगा कि आप एक दूसरे को जैसे जानते भी नहीं है। ये आपसे केतु करवाता है। जब केतु की दशाएं आती है, महादशा आती है, केतु के अंदर दशा आती है, केतु आध्यात्मिक ग्रह है, उस समय में आप बेढंगे से रहते हो, अपने आप का ध्यान ज़्यादा नहीं रखते हो। ठीक है, जब केतु की महादशाएं आप पर लगती हैं तो ये बहुत डेंजरस पीरियड होता है। अगर आपने इस समय में ईश्वर का नाम, परमात्मा की आपने शरण नहीं पकड़ी, तो आपको वस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ठीक है, ज़रूर से जो है आपको आवश्यकता है इस चीज़ के बारे में सोचने की। बियॉन्ड इल्यूजन। देखिए यहाँ पे दो तरीके की एनर्जी आई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं फुल्ली आप अवेकन हो चुके हैं, आप इल्यूजन से परे जाकर के देख सकते हैं। जो लोग और नहीं देख सकते वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इल्यूजन से परे आप सब कुछ देख सकते हैं। जो दो इन बंद आंखों से नहीं दिखता वो आप देख सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है कि ये जो लोग ड्रामा कर रहे हैं, इसके पीछे के सीन एंड सिनेरियो क्या है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। न्यू विजन की एनर्जी है। आपने अपने जीवन में कुछ न्यू सपने, कुछ न्यू विजन्स, कुछ न्यू गोल्स बना लिए हैं, उन पर काम करते रहिए। ये यहाँ पे डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं। 3 गुरुदेव बृहस्पति की आप पर ब्लेसिंग है। ठीक है, जुपिटर की प्लैनेट की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। कंडीशनिंग की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों की। देखिए कुछ लोग ऐसे थे शेर जैसे, उनको भेड़ की तरह बना दिया गया है। कुछ लोगों को ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ लॉयन की तरह इंसान थे, बहुत बेधड़क, बहुत ब्लंटली अपनी बातों को रख देने वाले, कह देने वाले, बट उनको जो है भेड़ बना दिया गया है। भेड़ कैसे बनता है कोई भी इंसान? जब उसका ईगो हावी हो जाता है, अपने ईगो के चलते वो ऐसे ऐसे टुच्चे टुच्चे काम करने लगता है जो उसको शोभा नहीं देते, तो वो इंसान वीक बनता चला जाता है, भीतर से कमज़ोर बनता चला जाता है। तो किसी इंसान की कंडीशनिंग यहाँ पे कर दी गई है। ऐसी कुछ एनर्जीज था, वो लॉयन बना दिया उसको भेड़, क्योंकि वो टुच्चे कामों में लगा हुआ था। जो इंसान अब जिस जो जो उसका लेवल है, उस लेवल से गिरकर थोड़े समय की संतुष्टि के लिए और निचले तबके के जब वो काम करने लगता है ना, तो उस इंसान का कोई भी है सोल कॉन्शियसनेस जब आपकी गिर जाती है, तब कोई भी इंसान लॉयन से जो है वो बिल्कुल भेड़ वाली सिचुएशन में आ जाता है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू ब्रेक थ्रू आ रहा है, क्योंकि आपके मून की स्ट्रॉन्ग पोजीशन मुझे दिख रही है। चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। क्रिएटिविटी, कंपैरिजन 5, नो नथिंगनेस, गाइडेंस। तो इस समय में आप मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिख रहे हैं। ठीक है, आपका कंपैरिजन बहुत किया गया है किसी से, और कभी भी किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और अगर कोई कर रहा है तो वहाँ पे रोक लगानी चाहिए।
क्योंकि भगवान ने हर एक इंसान को स्पेशल और यूनिक बनाया है। कोई किसी के जैसा ना तो है, ना ही कभी हो सकता है। अगर आपको किसी के साथ कंपैरिजन करा जा रहा है या आप खुद अपना कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल सकती हैं, ठीक है? तो अपने आप पर ध्यान दें, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानें, ठीक है? अपने वैल्यूज़, अपनी मॉरल्स, अपने एथिक्स को फॉलो करते हुए चलें, ताकि आपको भविष्य में सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं अगर आप एक आध्यात्मिक रास्ते पर हैं तो। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, अनदेखा करेंगे, छोटे-छोटे स्वार्थ में आप खुश हो जाओगे कि थोड़ा कुछ मिल गया मैं खुश हो जाऊँ। अगर आप इस तरीके के इंसान हैं, यकीन माने आप अपनी लाइफ को हेल बनाने वाले हैं, ठीक है? सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनली के लिए अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।